हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एक रिएक्शन ले लें जिसमें आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और रेट कांस्टेंट है के। तो कैसे लिखा जाएगा इसका डिफरेंशियल रेट लॉ? तो डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू के। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होगा क्या? जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय रेट कांस्टेंट, तो के ही होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एन, क्योंकि ये आपके पास nth ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले इंटीग्रेट करने से पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एन डी ए इक्वल्स टू के डी टी। माइनस उधर भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन ए पावर एन डी ए माइनस के डी टी। अब करें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट जा रही है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन है आपके पास ए टी। 1 अपॉन ए पावर एन डी ए इक्वल्स टू माइनस के, लिमिट जा रही है 0 टू टी डी टी। तो आप जानते हैं ए पावर एन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पावर माइनस एन। क्या इंटीग्रेशन होगा ए पावर माइनस एन का? माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। लिमिट जा रही है फ्रॉम ए नॉट टू ए टी और के तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा? टी। और लिमिट जा रही है 0 टू टी। तो अब लिमिट्स पुट करें यहाँ पे। एक बार अपर लिमिट पुट होगी तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा करें, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। तो 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन, ये आपका न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं। तो ये हो जाएगा ए पावर एन माइनस वन और लिमिट्स है आपकी फ्रॉम ए नॉट टू ए टी। यहां पर भी एक बार अपर लिमिट डलेगी और एक बार लोअर लिमिट। तो यहां पर भी लिमिट्स पुट कर दें तो वी आर लेफ्ट विद माइनस एन प्लस वन। एक बार अपर लिमिट दैट इज ए टी पावर एन माइनस वन माइनस एक बार लोअर लिमिट ए नॉट पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस के टी। इस माइनस को चाहे यहां पर दे दें तो इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस वन, 1 अपॉन ए टी पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू के टी। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन आ चुका है आपके पास, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स।
तो आपको जिस ऑर्डर का भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए, आप यहाँ पे जस्ट वो वैल्यू पुट करें। अगर आपके पास 0 ऑर्डर है तो आप n का वैल्यू 0 पुट करें, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर है तो n का वैल्यू 2 पुट करें। ऐसी अकॉर्डिंगली आप पुट करके किसी भी ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एक और बात नोट, दिस एक्सप्रेशन is valid for every order except फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ इससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में लॉग इंक्लूड होता है, जो कि यहाँ पर नहीं आने वाला। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपका k यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लेकर आ जाए उसको, तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा t इक्वल्स टू 1 अपॉन k n माइनस 1 1 अपॉन ए टी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट पावर n माइनस 1। तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो यहां पर आपको ग्राफ लीनियर मिलने वाला है। तो nth ऑर्डर का जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है? लीनियर मिलने वाला है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे फॉर nth ऑर्डर, टाइम वर्सेस concentration of reactant 1 upon concentration of reactant, तो उसका जो ग्राफ होने वाला है वो लीनियर ग्राफ होने वाला है ना। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका mx, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा c। स्ट्रेट लाइन को ओबे कर रहा है तो इसका ग्राफ लीनियर होने वाला है। तो चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है वो हाफ कंप्लीट हो चुकी है, या फिर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। तो आपके पास फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा होगा आफ्टर टाइम टी हाफ, दैट इज ए नॉट बाई 2। यहां पुट कर दें तो टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के n माइनस 1, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट का पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 होगा तो 2 की भी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट पावर n माइनस 1। तो यहां पर अगर आप इसको और इवेल्युएट कर लें तो टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के n माइनस 1 ए नॉट पावर n माइनस 1 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये सब कांस्टेंट है आपके पास, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो क्या आप यहां से इन जनरल ये बात कह सकते हैं कि टी हाफ is inversely proportional to initial concentration of reactant power n minus 1? This is the general expression for nth order kinetics. General expression for half lifetime for nth order kinetics. कि टी हाफ for any order of reaction is inversely proportional to initial concentration of reactant power n minus 1. ठीक है, so this is all about first nth order kinetics, integrated rate law for nth order kinetics and half life time for nth order kinetics. तो जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है जैसे आपके पास
कि आपको एक रिएक्शन दिया गया है A2P, और वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको दिया गया है। यहां पर आपको दिया गया है 1/a⁴, यहां पर आपको दिया गया है t, और ग्राफ आपको लीनियर दिया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप एक बात तो जानते हैं, क्या जानते हैं, कि 1/a⁴n-1, अगर आप 1/a nth ऑर्डर के लिए अगर आप प्लॉट करते हैं 1/a⁴n-1 वर्सेस t, तो उसका भी ग्राफ लीनियर होता है। इसका मतलब ये जो 4 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, n-1 के। तो n-1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से 4 के, n किसके बराबर आ गया, 5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप जानते हैं 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक लीनियर वेरिएशन होता है, और ये भी 1 कंसंट्रेशन था वर्सेस टाइम। तो अगर आप यहां से इक्वेट करेंगे तो आपको n-1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। तो वहां से आपने ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया है 5। अगला क्वेश्चन है जैसे आपके पास फाइंड T3/4 over T1/2 for nth order kinetics, for nth order kinetics। तो क्या एक्सप्रेशन होता है आपके पास, क्या इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन है आपके पास nth ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास nth ऑर्डर काइनेटिक्स का 1/k n-1, 1/at⁴n-1 माइनस 1/a⁴n-1। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। तो क्या मतलब है 3/4 का, 3/4 का मतलब है 1/k n-1। 3/4 का मतलब है कि 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, तो यू आर लेफ्ट विथ 1/4। तो आपके पास फॉर्मूला है 1/, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या बचेगी हमारे पास, A0/4, क्योंकि 3/4 ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यू आर लेफ्ट विथ 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट माइनस 1/a⁴n-1। यहां पर भी आपके पास आएगा 1/k n-1। t हाफ का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो यू आर लेफ्ट विथ A0/2 पावर n-1 माइनस 1/a⁴n-1। तो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपके पास आएगा 4 पावर n-1 माइनस 1/a0 पावर n-1। सिमिलरली नीचे आपके पास क्या बचेगा, 2 पावर n-1 माइनस 1/a0 पावर n-1। इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, 4 पावर n-1 माइनस 1/2 पावर n-1 माइनस 1। तो ये जो हमारे पास 4 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसकी पावर है n-1 माइनस 1/2 पावर n-1 माइनस 1। तो ऐसा करें, इस 1 को ऐसे लिख ले 1 का स्क्वायर, और
2 पावर n माइनस 1 को अंदर कर ले और उसके स्क्वायर को बाहर कर ले। तो यहां पर आपके पास एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या फाइनली आंसर आ रहा है हमारे पास, टी 3/4 ओवर टी 1/4 सॉरी 1/2 इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन find the concentration of reactant after 20 minutes when 80% of the reactant is left आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास कितना रिएक्टेंट 20 मिनट के बाद बचा होगा अगर पहले 10 मिनट में, जब रिएक्शन को आपने स्टार्ट किया है और 10 मिनट रिएक्शन को हो चुके हैं, तो आपके पास 80% ऑफ द रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है। तो लेट कर ले कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 मोलर। तो आफ्टर 10 मिनट्स आपके पास कितना बचा होगा, आपके पास 80% अभी भी रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो आप 100 का क्या निकालें, 80%। तो आपके पास अभी भी 80 मोलर बचा होगा। अब फिर से जब आगे 10 मिनट रिएक्शन चली होगी तो फिर से कितना खर्च हुआ होगा, 20% फिर से खर्च हुआ होगा, क्योंकि पहले 10 मिनट में 20% खर्च हुआ है, तो अगले 10 मिनट में भी 20% खर्च होगा। तो अब कितना बचा होगा आपके पास, 80 का 20% तो खर्च हो गया, तो बचा कितना होगा, 80% अभी भी बचा होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 64 मोलर, ये आपका आंसर है। आज हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, क्या होता है हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।